तो आप देख सकते हैं संतोष जी का कार्ड है और आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे आपका हौसला ये बढ़ाते हैं, आप भी इनका हौसला बढ़ाइए और उनको सेवा का मौका जरूर दे सकते हैं। अगर आप किसान हैं, व्यापारी है, तो आपका बिल्कुल वेलकम रहेगा जी। इनके पास आप आइए एवरी टाइम, आपको पूरी इज्जत से आपका लहसुन यहाँ पे बिकेगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी से बिकेगा। धन्यवाद जी। अच्छा, छोरों से आए हो जी सोरों आप? से आए जी। अच्छा जी। सोरों से। तो चैनल देखते हो आप हमारा? हाँ, चैनल देखते हैं भैया, देखा है। कैसी लगती है रिपोर्ट? रिपोर्ट आपकी बढ़िया मिलती है, बिल्कुल फ्रेश मिलती है। अच्छा, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम रिपोर्ट देते हैं, तो उस रिपोर्ट के बाद कुछ थोड़ा अपना विवेक भी लगाते हो आप? ना, लगाना पड़ता है वो, बुना बिल्कुल लगाना पड़ेगा जी। हाँ जी। अगर अपना विवेक नहीं लगाओगे तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा वो, नुकसान होगा उसमें। और फायदा तभी होगा कि भाई जैसे आपको एक, मान लो अंधेरे में हल्की सी किरण नजर आई, फिर उस किरण में आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोशिश करी तो रोशनी ज्यादा होगी। रोशनी ज्यादा होगी। हाँ, होता है पक्का ये। इस समय बाजारों का क्या रुख लग रहा है? बाजारों का भाई अब ये आवक की वजह से ना ढीलापन है, ज्यादा नहीं है, और ये इतनी ढीलापन है जो आवक की वजह से है। और लहसुन में तो करंट ये पुराना जो बता रहे थे संतोष भाई हमारे आड़ती, वो सत्य कह रहे थे, अगर आवक कम हो जाएगी तो बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 दिन 3 दिन में हो जाएगा। हाँ, और जो ऐसी मैंने शायद है, और अपने मेरे से बुजुर्ग लोग है कहाँ, उनसे भी पूछा है, वो भी ये कह रहे इतनी तेजी हमने आज तक देखी नहीं। जैसे एक दिन हम तेजी आई, तेजी तो आई, इससे तेज भी बिका माल, मगर इतनी तेजी नहीं देखी मतलब एकदम। सबसे निचले स्तर पर लहसुन बिक रहा था, बहुत मंदी थी इस साल। जैसे पिछले साल तो बहुत तेजी थी, 350 400 भी टच किया था, लेकिन इस बार लग नहीं रहा था कि तेजी आएगी। लेकिन 4 महीने पहले हमने भी अंदाजा लगाया, हमने कुछ रिपोर्टें देखी, कुछ चीजों से, कुछ हमारे अच्छे विश्लेषक है उनसे बातें हुई, उन्होंने बताया, फिर हमने दिमाग लगाया कि हाँ यार ये बात सही है। देखो वो चीज हुई ना। ना पक्का ही हुई, मगर ये उम्मीद से बेउम्मीद हो गई तेजी, इतनी उम्मीद नहीं थी। अब हमें काम ये करना है कि जो हमारे जितने लोग ना सब तेजी में बेचते हैं, वो सारे तेजी में ना बेच के थोड़ा, अगर मालों को निकालते रहे ना, धीमे तो धीमे निकलने, भाई साहब धीमे मैं धीमे बताऊं, निकलने। मंदी नहीं आएगी। मंदी नहीं आएगी, पक्का ये बात बिल्कुल सत्य है कभी आपकी। मंदी नहीं आने दूंगा, ये भी बात पक्की। नहीं आएगी मंदी, ये बात सत्य है आपकी, मंदी नहीं आएगी, मगर आराम आराम से निकालते चले किसान भाई और व्यापारी भाई सब, सभी लोग मिलके निकालें आराम आराम से। तो अपनी आड़त है शोरों में? शोरूम में मेरी आड़त है क्या जी। नाम है जी अपना? मेरा हेम सिंह मौर्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्कार जी। तो चलिए, हमारे साथ में जुड़ गए हैं संतोष भाई, उनसे बात करेंगे कि आज 26 दिसंबर के दिन, शुक्रवार के दिन, कैसा जो है लहसुन का भाव बन गया है और कैसा बाजार बन गया है। संतोष भाई नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, हम भी बढ़िया है, और हमारे किसान भाई व्यापारी भाई बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं। जी। ये देखिए, ये सोरों के आड़ती हैं भाई साहब, ये एटा के व्यापारी हैं। अच्छा जी। और लहसुन आया हुआ है, 2 दिन से थोड़ी सी लहसुन में बिक्री कम है, सेल कम है, बिल्कुल गिरावट सही थोड़ी बात। सी कह रहा कम है। आप मेरी आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा, देखो, नहीं तो मैं बहुत उसमें कहता था। लेकिन एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, पहले हमने बोला कि जैसे जब ये तेजी आई थी थोड़ी सी, इतने तेजी में लेके व्यापारी को स्टॉक नहीं करना चाहिए। हम बार बार ये कह रहे थे कि जिनके पास माल है वो माल सेल कीजिए, एक्स्ट्रा माल इतनी तेजी में लेके मत रखिए। और दूसरी बात तो एक सबसे बड़ी ये वाली बात है कि जैसे जब बीच में बाजार 1 हफ्ते 2 हफ्ते बन गया था, तो उस बीच आवक 5 गाड़ी 4 गाड़ी 10 गाड़ी दिल्ली में आ रही थी। किसी को भी रिपोर्ट दो कि भाई मीडियम 70 बिक रही है, 65 बिक रही है, या मोटे माले बिक रहे हैं, तो वो कहते थे कि अभी माल हम रोकेंगे। वो गलत हो गया। अब वो माल रोक लिए, अब वो माल रोकने के बाद अब सीधा, अब कल 24 गाड़ी की थी, आज मंडी में 20 गाड़ी का आवक है। अगर यही गाड़ियां 10 10 आती रहती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिक्री आराम से होती, ग्राहक के मन में वो नहीं होता। अब वो ग्राहक क्या होता है, 20 22 गाड़ी देख के थोड़ा सा क्या नाम है, पैनिक हो जाता है, और उसको ये लगता है कि यार बाजार में कुछ मुद्दा आ गया। बिल्कुल। ये और संतोष भैया देखो, इसमें आपकी और मेरी कोई वो नहीं है, हमारा तो देखो एक दायित्व है रिपोर्ट देने का। बिल्कुल बिल्कुल, देखो और जैसे, हमेशा हमने तो ये बात कही कि अच्छा बोलने से अच्छा होता है, और बिल्कुल देखो अच्छा बोलने से अच्छा हुआ भी। लेकिन नहीं हमने साथ में ये भी कहा है कि ये बाजार है, बाजार का कभी पता नहीं चलता, बाजार ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर भी जाएगा। नहीं, बीच में भाई साहब जैसे 1 हफ्ते 10 दिन तेजी बनी रही, और अभी भी ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सेल कम हो गई, बस। क्योंकि पीछे वो हर जगह वैसे ही रेट बढ़ा दिए, और जो जी। सेंटर थे जहां बिक्री वाले वहां सेल कम रही, जी। उन भाव में उतना सेल हुआ नहीं। जी। और एक्स्ट्रा क्या नाम है, लोगों ने तेजी बना दी, और 10 20 रुपए की देखो तेजी तो समझ में आती है, जो 50 60 रुपए की तेजी की है वो खतरनाक हो गया। जी। और कहीं न कहीं से क्या नाम है, लोगों के कुछ आंकड़े भी गलत हो रहे हैं, कि जैसे लग रहा था कि भाई नया लहसुन जो है थोड़ा लेट आएगा। लेकिन ऊटी अपने समय पे देखो, अब एक आज भी एक पिकअप है, दिल्ली में है, और दलौदा वगैरह मंडी में 1200 700 800 कट्टे आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत असर डालेगा। आज तो एक गाड़ी यहाँ दिल्ली में चाइना भी आया हुआ है, और वो 1 नंबर में आया होगा इसलिए आया हुआ है।
और आवक 2-3 दिन से बहुत ज्यादा हो रही है, सेल बहुत कम हो रही है। ये असर है इसका है कि हम लोगों के भी आवाज में फर्क आ गया है और थोड़ी सी क्या नाम है उसमें रेटों में गिरावट हल्का से आई है। बिल्कुल, ये बात देखो, सच बोलने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं इसमें है कोई बुराई नहीं और है। ये सबको पता है, कोई इस चीज का बुरा नहीं मानता, सबको पता है भैया ये बाजार है, बिल्कुल बिल्कुल बाजार उठाए तो बाजार नीचे हाँ, आएगा। बाजार आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब इस समय जैसे आप बता रहे हो कि जो नया लहसुन है, इस नए लहसुन की गणना हमारे बहुत सारे आड़तियों ने हमने खुद कह दी थी कि भाई दिसंबर में 15 तारीख के आसपास जो है, हाँ। 15-20 तारीख के आसपास ऊटी का लहसुन, जो दर्शक है ना हाँ। वो जानते हैं, झूठ नहीं है, हमने कहा था कि ऊटी का लहसुन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखो, ऊटी सबसे पहले जो लहसुन की फसल होती है हाँ, उसमें ऊटी पहले आती है, सबसे पहले ऊटी ही निकलता वो है। समझ लो भारत का चाइना है। हाँ वो ऊटी आता है और ऊटी आने से जो ये काटरगोला वगैरह लहसुन है इन पे हाँ फर्क जी, थोड़ा बहुत आता है। हाँ जी, और दूसरी बात है, एक जो पुराने लहसुन है उन व्यापारियों के मन में दहशत भी डालता है कि भाई नया आ गया, चाहे बेशक अभी वो नया पूर्ति नहीं कर पाएगा, एक गाड़ी या एक पिकअप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी क्या नाम है व्यापारियों के अंदर थोड़ी सी हल्का फुल्का दहशत हो गई है, इसीलिए ये 15-20 रुपए की गिरावट आ गई, जो सच्चाई है। आगे बिल्कुल कोई कुछ भी कहेगा भी ये होगा होगा, हम पहले भी थोड़ा सा देखिए ऐसे 10-5 रुपए की तो तेजी समझ में आती है, 50-60 रुपए का तेजी फिर उसमें खरीद के रखना है वो गलत है। मैं तो सबको ये सलाह दे भाई, जी, इतनी उसमें जो आपके पास माल है उसको सेल कीजिए, जी। बाकी एक्स्ट्रा खरीद के मत रखिए। और एक चीज बताए संतोष भाई, हम तो ये देखते आ रहे हैं, 4 साल होने वाले हैं मुझे कवरेज करते, मैं देखता आया हूँ कि अगर मान लो 15 दिन मान लो गिरावट रही है ना, तो 10 दिन बाजार उठ भी जाता है। तो बिल्कुल। इसमें यही 10-15 दिन का एक खेल होता है और यही गेम होती है। कुछ लोग तो देखिए भविष्यवाणी कर दिए थे, लोग कह रहे थे कि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि 200 पार हो जाएगा, 200 हो जाएगा। देखिए ऐसे सीधा कह देना गलत होता है, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि कोई, मैं आपसे बार बार ये कह रहा था कि किसी के घरों पे क्या या किसी व्यापारी के पास कितना स्टॉक माल रखा हुआ है, कितना क्या है, ये कोई जाके देखा नहीं है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन और कुछ कहना नहीं चाहिए, जैसे मान लो व्यापारी भी होते हैं, उनको बीच में रिपोर्ट दे दो भाई साहब, तो कह रहे थे नहीं अभी बाजार हर जगह सामान होगा तब हम माल निकालेंगे। अब क्या हुआ कि जैसे बाजार एकदम स्थिर हो गया, सामान हो गया, उन्होंने सबने इकट्ठा माल निकालना शुरू किया, उसका असर यह है कि जो 10 गाड़ी 8 गाड़ी 12 गाड़ी आती थी वो 20-20 गाड़ी आने लगी। अब संतोष भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ये जो पुराना लहसुन है ना, ये अपनी जगह बिकेगा, इसकी अपनी वैल्यू है, और नया कितना भी आ जाए अभी ये लहसुन इसकी दीपक पकड़ जी, अपनी मैं बनी आपकी रहेगी। बात बीच में काटूंगा। हाँ। ये लहसुन अभी पुराना लहसुन फरवरी तक बिकता है, हाँ, पूरा जनवरी बिकता है, फरवरी बिकता है। मैं वही तो अभी आपसे कह रहा हूँ कि जैसे मान लो अभी जो 20-20 25-25 गाड़ियां लोग भेज रहे हैं, अगर यही गाड़ियां 8-8 10-10 गाड़ियां आती है तो लहसुन रेट बिकता रहता, कोई दिक्कत नहीं होती फिर और कोई घबराहट नहीं, क्योंकि अभी इतना नया लहसुन थोड़ी है पूर्ति कर मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, हमारे देखो किसान भाई आड़ती भाई भी खड़े हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई साहब 2-3 दिन अगर आपके ना लिमिटेड आ जाए ना, 2-3 दिन आपको फिर तेजी दिखा दूंगा, फिर दिखा दूंगा तेजी। अगर जैसे बीच में 3-4 दिन अगर अब कम हो गई, हाँ, तो ये तो जितना माल है सिर्फ 2 दिन का है, 2 दिन में सफा हो जाता है, फिर सब फोन करने लगे कि अभी रेट बढ़ गया आप है। देखो संतोष भाई, बिल्कुल। मैं बताऊं होता क्या है, जो हमारे जितने भी यहाँ के खरीदार हैं, जैसे बिहारी भाई जो यहाँ पे नीचे छटाई उटाई करते हैं, ये सब ना आड़तों से पूछ लेते हैं यार, रिपोर्ट देख लेते हैं कितनी गाड़ी है, जब देखते हैं अच्छा 20 गाड़ी, अच्छा 25 गाड़ी, ये आउट ऑफ लिमिट है, तो वो भाव डाउन हो जाता है। जब इन्हें पता चलता है ना कि भाई आज तो 5 ही गाड़ी, भाई खरीद ले, संतोष भाई के पास आया वहां मत जा, नहीं अभी दोबारा लौट गएगा, संतोष भाई 5 रुपए और बढ़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहानी होती है, सारी चीजें आपको पे टिकी हुई हैं। लहसुन उतना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि आजादपुर लहसुन उतना नहीं है, लहसुन लिमिट है, घबराहट है और आपके हैं। और जो आपने बात बोली वो सच बोली कि सारे सब लोग तेजी में माल निकालना चाहते हैं, बिल्कुल कोई बात को समझने को तैयार नहीं है। आया, मैंने कल इनसे आते ही पूछा, मैंने कहा कि जब 70 की रिपोर्ट दिया था तो आप नहीं आए, अब 60 रुपए बेचने के इच्छुक हैं, तो कह रहे वो कुछ दिक्कत हो गया, ऐसे वो कहने कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ वो रिपोर्टें लोग देखते हैं ना कि भाई अभी और तेज होगा और तेज होगा। देखिए देखो वो एक, अब मैं बताता हूँ, वो एक प्रेडिक्शन है, वो चीज हम अब भी बोलेंगे और हम पहले भी बोलते रहे, लेकिन साथ में हम क्या बोलते हैं कि इस समय जो भाव मिल रहा है अपने दिमाग से अपने विवेक से निकालो मालों को, ये भी साथ में हम बोलते हैं ना एक, ठीक है। और कहीं ना कहीं इतना तेज होगा, ये हमारा प्रेडिक्शन है, कोई ठप्पा थोड़ी लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता, आप भी अंदाजा लगा सकते हो, हम भी अंदाजा लगा सकते हैं। और आप ये देखो आज भी चाइना मंडी में आया हुआ है, बिल्कुल चाइना, और चाइना का लहसुन 260-70 रुपए बिक रहा है। देखिए जैसे ये लहसुन की पोजीशन है बीच में 140 की हो गई, हाँ, आज इसकी पोजीशन हो गई है 120 के आसपास। हाँ, और ये लहसुन बिक रहे थे, अब बीच में 90 रुपए हो गया था, इसकी पोजीशन हो गई 80 रुपए, सीधा 10-15 रुपए का गिरावट आ गई। कोई बात नहीं, वो गिरावट आई है सिर्फ क्या नाम है आवक के हिसाब से। संतोष भाई गिरावट पता क्या मानता हूँ,
जो आज से पहले 20-25 रुपए लहसुन बिक रहा था, अगर उतने पे आ जाता ना तो मैं गिरावट हाँ, मानता। लेकिन 10-5 रुपए गिरावट, 20 लेकिन रुपए मैं गिरावट लहसुन में अब कुछ नहीं है। अभी भी मैं लेकिन मैं हाँ। अभी भी व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से अब निकालो। एक ही चीज कहूंगा हाँ, कि जैसे एक सिस्टम के हिसाब से लहसुन को निकालते रहिए। निकाल दो। यहाँ मंडी में 10 गाड़ी 12 गाड़ी आए, उतनी बिक्री होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। सीधा है, बस ये नहीं है कि उसको डबल तिबल आवक कर दो, आवक के ऊपर यहाँ कहना होगा। लेकिन अभी माल बिकेगा पूरा जनवरी, हाँ, ये तो पूरी बात सही। जनवरी पुराना लहसुन बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं। फरवरी भी बिकेगा संतोष भाई। फरवरी तक बिकता ही है, हाँ। 15 फरवरी तक खूब मार्च बिकता में है। भी लहसुन दिखेगा हाँ, पुराना बिल्कुल आपको। पुराना तो देखो बिकता रहता है, फरवरी तक बिकता है। हाँ। लेकिन जैसे मैं किसी को ये भी नहीं सलाह दूंगा कि भाई जैसे सर्दी का महीना है, अपना लहसुन जो पड़ते से निकल रहा है, बाजार है, तो निकालते रहिए। और देखो अभी तो ये आहट हुई है नए की, जिस हिसाब से हमने देखा कि बारिशों में नया लहसुन प्रभावित हुआ, लेट लगा, अगर वो चक्र टूट गया ना तो आप देखना, जैसे प्याज में हुआ ना कि खैरतल से लोग सोच रहे थे 35,000 कट्टे आएंगे, 19,000 से अभी तक नहीं बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही दिखा दूंगा और आपको यहाँ भी। ऐसे यहाँ भी अगर मान लो अगर अभी आवक सिर्फ 4-5 दिन अगर आवक थम जाए, हाँ, अगर दिल्ली मंडी में थम जाए, तो सीधा फिर वही 10-15 रुपए बढ़ जाएगा। बढ़ गया ना हौसला बिल्कुल आपका। बढ़ जाएगा। नहीं, वो आवक मैं बार बार ये एक बात तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जैसे इतना जैसे 10-12 गाड़ी की आवक आती रहती तो कोई दिक्कत जी। नहीं थी। 20-25 गाड़ियां की यहाँ दिल्ली में आवक के ऊपर होता है। बिल्कुल। 10-20 जैसे 10 गाड़ी 12 गाड़ी आई तो 4,000 के मान के चलिए आप सेल है, 4,000 5,000 कट्टा दिन में बिकता है पूरे मंडी में। तो उतना सेल होता रहे, बाकी कुछ लहसुन पड़े रहे। अब सीधा अगर जस्ट क्या नाम है 24 गाड़ी 25 गाड़ी की आवक हो जाती तो उससे क्या नाम है सेल में ये बिल्कुल ग्राहक सही। थोड़ा घबरा जाता तो है। मेरे कहने मतलब सिर्फ है संतोष भाई ये बात तो हम बताते ही आए हैं लगातार, बस बिल्कुल आप बता अपना रहे हैं। हौसला मत गिरने अरे दिया भाई करो। साहब, मैं अपना हौसला बिल्कुल नहीं गिरने देता। मैं तो एकदम कोई तो ग्राहक आपने लगे तो हौसला बढ़ाना है। बिल्कुल है हौसला ना जी? देखिए, ऐसा है कि अब देखिए ये तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो ये व्यापार होता है हाँ ये जी, तो हाँ ऊंच जी। नीच चलता रहता है। चलता है। इसमें कोई घबराने से या हौसला टूटने से कुछ नहीं होता है। बस ये है कि जो जैसे कंडीशन के हिसाब से बाजार ये नहीं कि बदलता रहता बाजार है। के हिसाब से बदलता रहता है। 2-4 रुपए का ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको आप बेचते रहिए, बस। आगे का नाम चलते रहिए, आगे सोचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपने बात बहुत सही बोली कि ये जो 10 रुपए डाउन हुए ना, लेकिन फिर भी देखा जाए तो आप देखो कितने गुना बढ़ के। देखिए 10 रुपए 15 रुपए ये कोई लहसन में माने मायने मतलब नहीं नहीं रखता। रखता। अगर मान लो बताता रहा हूँ अभी अगर यहाँ 5 दिन 4 दिन 3 दिन सिर्फ आवक कम हो जाए, हम ही लोग बोलेंगे यहाँ 10 रुपए ऊपर की रिपोर्ट देना शुरू कर देंगे, 20 रुपए हो हाँ, जाएगी भाई बिल्कुल साहब। हो जाएगा। 1 मिनट में हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 दिन में हो जाता है, कोई अगर दिक्कत नहीं 5 गाड़ी की आवक हो जाए ना 1-2 दिन, ये 10 रुपए जो है ना 20-25 रुपए तेजी हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब। और फिर बिक्री भी बढ़ जाती है, जी। ग्राहक और भी सोचता है भाई 5 कट्टा एक्स्ट्रा ले जी। जाऊं, आवक देख के वो 2 कट्टा कम ले जाता है। अच्छा संतोष भाई, आपने ये भी देखा होगा कि अभी जब शुरुआत में जब पीछे 5 रुपए की तेजी, जब तेजी बनी थी पीछे, उस समय यहाँ पे मंदी थी, क्यों? ऐसा है, 24-25 हजार कट्टे बैलेंस अगर थे। जो सही अगर मैं आपको बात बताऊं हाँ। आपके चैनल के माध्यम से, जितना पीछे तेज हो गया तो उतना यहाँ तेज हुआ ही नहीं। मैं बता रहा हूँ। सिर्फ उसका कारण यही रहा कि अगर थोड़ा सा यहाँ क्या नाम माल रुक रुक के आया होता हाँ। तो तेजी बरकरार रहती। बरकरार। लेकिन लोगों ने क्या नाम है भर एकाएक दिया। अफवाहों से भर दिया हाँ। कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना गला मचाते हैं कि कुछ लोग तो ऐसा करेंगे 250 पार हो जाएगा 200 पार हो वही जाएगा, चीज वो है ना। कहना गलत होता है। और कुछ कहते हैं कि यार बहुत ही मध्य। तो देखिए हिसाब से चलते रहिए, लहसुन बिकता रहेगा, जनवरी पूरी बिकेगी पूरे। और पुराना लहसुन संतोष भाई हम तो 160-70 में भी खुश रहे हैं कि बिल्कुल भाई ये भाव मिल रहा है, भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा भाव था, 160-70 का बहुत अच्छा भाव था। 150-60 का ये अच्छा भाव है बस। बिल्कुल। और मैं सभी दर्शकों से यही अपील करूंगा कि इसमें बिल्कुल सही बात है दीपक जी की, हौसला नहीं टूटना चाहिए और लहसुन बिकेगा, पूरी जनवरी बिकेगा, बिल्कुल। और घबराने की कोई जरूरत नहीं। नया अपनी जगह बिकेगा, पुराना अपनी जगह में, कोई और दिक्कत नहीं। और देखो हमारा काम जानकारी देने का, हम देते रहेंगे, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। संवैधानिक चेतावनी साथ में हम देते हैं। संवैधानिक अपने चेतावनी विवेक तो का देखो, इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। कहीं स्टेशन पे सही भाव बिक रहा है, कहीं भी माल को निकालते रहिए। और दूसरी बात, ज्यादा तेजी में मैं बार बार ये कहूंगा कि जिसके पास माल है स्टॉक वो अपना बेहतर है। ज्यादा तेजी में माल कहना खरीद के स्टॉक करना अब जो है कतरे से खाली नहीं है। जी। और क्योंकि समय कम है, क्योंकि फिर जो सब एक साथ हाँ, निकालेंगे, फिर मंदी बिल्कुल, आएगी। बिल्कुल। मंदी इसलिए आती है। जो स्टेशनों पे माल बिक रहे हैं उनको हाँ। बेचिए, जो आपके स्टॉक रखा हो उसको बेचिए, और अगर सही से भाव लग रहा है तो उसको बेचते रहे, रोकी में। अब मैं एक चीज और बोलता हूँ कि अगर आपकी जरूरत नहीं है ना तो अपनी जरूरत को बनाओ। बिल्कुल, आपको ये लग रहा है कि यार मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो रखूंगा, बिल्कुल। लेकिन कोई जरूरत बनाओ। आप दिमाग में सोचो कि अगर मुझे अभी लहसुन का ये भाव मिल जाए और मैं इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कर दूं, प्रॉपर्टी में या किस चीज में कर दूं, तो आपकी जरूरत बन जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे जरूरत ही नहीं है, बहुत पैसा है, चल कोई नहीं, मैं तो तेजी में ही बेचूंगा। उस चक्कर में ना खुद का तो लॉस होता है, दूसरे भाई का भी लॉस हो जाता है। अरे अगर आपके पास है तो आप जरूरत बनाओ, अगर जरूरत नहीं है तो आप कहो भाई मैं इस चीज में इन्वेस्ट करूंगा, मैं यहाँ पूरी जनवरी लहसुन बिकेगा, है ना, पुराना लहसुन बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधी फरवरी पूरी बिकती है। और मैं तो सभी किसान भाइयों व्यापारी भाई को साथ रहता हूँ। हम तो ये चाहते हैं कि उनका क्या नाम फायदा ही हो, नुकसान कभी हो ही ना। और मेरी तो यही उम्मीद है
कि भाई लहसुन को अब यही जैसे मान लो जो भी भाव अभी है स्टेबल, इसी पे अगर रोक देना चाहिए और बिकता रहेगा अगर इस पे, तो सब किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। 2-4 रुपए देखो ऊपर नीचे होता रहता है, कोई सही दिक्कत बात है। नहीं। बाजार को अच्छा, तोड़ना नहीं चाहिए, सबसे बेचते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है ना संतोष भाई, होटल रेस्टोरेंट वाले पुराना ही लेते हैं। सब पुराना खाएंगे। अभी 15 फरवरी तक बता रहा हूँ पुराना बिकेगा, पूरी जनवरी खूब बिकेगा। अभी बीच में छुट्टियां भी आ जाएंगी, कुछ 26 जनवरी को बंद हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा, और पुराना बिकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पूरी जनवरी चलिए। बिकेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपका संतोष भाई। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ। 8700610884। फर्म का नाम श्री गणेश ट्रेडर्स। धन्यवाद जी। शुक्रिया।